आपका 10th के पहले मैथ्स का जो लेवल था वो कैसा था, ये हम नहीं जानते। जीरो लेवल कुछ होता है तो वैसा ही था। कुछ भी नहीं था, बेस नहीं था। एक क्वेश्चन है मेरा कि क्या आप तैयारी करने बड़े शहर में गई थी या फिर ऐसे ही डुमराव में ही शुरू से अंत तक आपने प्रिपरेशन किया और 46 हो गए? मेरे मन में भी शुरू में लगता था कि क्यों यहाँ के लड़के ज़्यादा नहीं रिजल्ट दे पाते हैं। फिर भगवान ज्योग्राफिकल बेसिस पे किसी इंसान को दिमाग बांटने में कोई कमी कर सकते हैं क्या? क्या भगवान ऐसा भेदभाव कर सकते हैं क्या किसी के साथ? डरे हुए हैं कि उनका डर कैसे खत्म किया जाए। लाइक देखिए कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो भगवान से भेंट करने के बराबर सच में नहीं है। आपको भी मतलब डर लगा रहता था कि होगा कि नहीं होगा, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि डिमोटिवेटेड कभी कभी हो जाते हैं, तो आपके भी अंदर ये था? बिल्कुल 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 था मेरे अंदर। मैं बहुत डिमोटिवेट होती थी स्टार्टिंग में, तो मुझे लगता था कि एक लिस्ट जॉब मिल जाए, एमटीएस का भी मिल जाए। नमस्कार गाइस, मैं अमृतराज, डुमराव टीवी का मालिक, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और आज हमारे साथ फिर से पूजा मैम है। पूजा मैम के जर्नी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे इन्होंने पूरा शुरू से लेकर के अंत तक जीएसटी इंस्पेक्टर तक का सफर आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, कि क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्या बैकग्राउंड रहे हैं। ठीक है, आज इन सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे। ठीक है गाइज, और आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं सब कुछ आज इंक्लूड कर लिया गया है और कोशिश यही है कि आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो कवर हो जाएंगे आज। सो शुरू करते हैं। हेलो पूजा मैम, थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने बारे में कुछ बताइए, लाइक पोस्ट, मार्क्स, मीडियम, जो भी है। माय नेम इज़ पूजा कुमारी। आई एम सिलेक्टेड SC GST इंस्पेक्टर थ्रू CGL 19। मीडियम आपका क्या रहा है? मतलब मीडियम मेरा हिंदी मीडियम से, मैं प्योर हिंदी मीडियम हूँ, बिल्कुल भी इंग्लिश का कहीं टच नहीं रहा है मेरे पूरे पढ़ाई में। मेरी स्कूलिंग यहीं से हुई है, प्रॉपर डुमराव से ही हुई है और सब कुछ हिंदी मीडियम में हुआ है। 8th तक मैंने यहाँ के राजधानी सिंह हाई स्कूल से अपना क्लास पूरा किया और 9-10 मैंने यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल से किया है, महारानी उषा रानी से। उसके बाद SM कॉलेज से मैंने अपनी कॉलेज पूरी की है और MB कॉलेज से मैंने PG किया है। तो पूजा मैम, आप हमें ये बताइए कि ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट क्या था? ग्रेजुएशन से पहले मैं इंटर में अपना सब्जेक्ट बताना चाहूँगी। इंटर में मैंने साइंस लिया था और उसका मीडियम इंग्लिश था, क्योंकि PCM में थोड़ा टर्म्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हिंदी में ही वो टफ़ हो जाता है, इंग्लिश में ही वो इजी होता है। तो मुझे मतलब कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि इंग्लिश ही लेना चाहिए, तो मैंने बस उसका मीडियम इंग्लिश रखा। उसके बाद ग्रेजुएशन में मैंने साइंस लिया था, बट बाद में मुझे लगा कि कुछ खास रेलेवेंसी नहीं है, साइंस लेके क्या ही कर देना है। यहाँ पे ट्यूशन नहीं थे मैथ्स के, तो मुझे लगा 3 साल तक एक ऐसा सब्जेक्ट ले लो जिसके यहाँ पे कोचिंग नहीं है और थोड़ा लेंदी लग रहा था मुझे, तो मुझे लगा कि ऐसा कोई सब्जेक्ट लेना चाहिए जो मैं खुद से ही कवर कर सकूँ। तो मैंने फिर आर्ट्स में स्विच कर लिया, जिसमें बहुत मुश्किल आई मुझे। मैंने ग्रेजुएशन आर्ट्स से किया है, इवन मैंने PG भी, मास्टर्स भी मैंने हिस्ट्री ऑनर्स से ही किया है। तो यही है मेरा बैकग्राउंड। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, लाइक एक क्वेश्चन है मेरा कि क्या आप तैयारी करने बड़े शहर में गई थी या फिर ऐसे ही डुमराव में ही शुरू से अंत तक आपने प्रिपरेशन किया और 46 हो गए? जॉब वाला बता चुकी है लोगों को, जीएसटी इंस्पेक्टर जी मध्य प्रदेश में शायद। जी, MP जोन से मुझे रायपुर मिला है। एक्चुअली छत्तीसगढ़ और नागपुर के कुछ मतलब जोन्स आते हैं MP में ही, तो मुझे MP से भोपाल जोन कहते हैं इसे, भोपाल जोन से मुझे रायपुर कमिश्नरेट अलॉट हुआ है। कि तैयारी करने बड़े शहर में गई थी कि नहीं, बिल्कुल। मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि मेरे घर में कभी कोई भी इवन फैमिली मेम्बर में या फिर रिलेटिव में कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, तो फिर कैसे कोई मुझे बाहर सडनली भेज सकता है पढ़ने के लिए? किसी का ऐसा माइंडसेट था नहीं सर्विस वाला, कोई भी नहीं। ऐसा नहीं था कि मेरा भी बहुत पहले से ऐसा था, सडनली जो हुआ सब कुछ स्मूथली होते गया। तो कोई क्यों ही भेजेगा आपको बिना आप में कोई एबिलिटी देखे, या फिर मेरे अंदर भी ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे बाहर जाना है, क्यों जाऊँ? मुझे खुद भी फियर रहता था इस चीज़ का। मुझे लगता था कि मैं अपने घर से रह के जितना पढ़ सकती हूँ, बाहर से मैं उतना नहीं पढ़ सकती हूँ। बाहर वही लोग बोलते हैं जिन्हें सिर्फ एक पहलू बाहर की पता होती है कि बाहर जाके शायद अच्छा गाइडेंस मिले, शायद पढ़ने का इन्वायरमेंट मिले, बट वो दूसरा पहलू नहीं देखते हैं कि जब वो 1 साल विदिन 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स में जब आपके एग्जाम्स क्रैक होंगे, तो फिर वो किस लेवल का आपके ऊपर प्रेशर जाएगा, फिर उस प्रेशर को भी आपको हैंडल करना है। फिर आप दोबारा रिटर्न करके जब अपने होम टाउन आएंगे तो आपको बहुत बुरा फील होता है। तो मुझे ये सब चीज़ थोड़ा
गॉड गिफ्ट है मेरे में कि मैं देख पाती हूँ थोड़ा सा दूर का। तो मैं देखना भी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर मुझ में क्या ही कॉन्फिडेंस था स्टार्टिंग में, मुझे लगा कि थोड़े ना हो पाएगा किसी से, तो क्यों मैं किसी से जिद करूँ कि मुझे बाहर जाना है। फिर क्या हो अगर मैं 2 साल बाद मैं फिर से वैसे ही आ जाऊँ बिना कुछ किए, तो कितना बुरा लगेगा। तो मुझे लगा कि चुपचाप शांति से यहीं पे पढ़ते हैं, बिना किसी को बताए, बिना हल्ला किए। पढ़ना तो लास्टली मुझे ही है। काम भी मैनेज करके आप पढ़ लेती थी मतलब? नहीं, एक्चुअली घर का काम मुझे करना नहीं होता था। मैं अपने घर में छोटी हूँ, मेरे घर में काफ़ी लोग हैं काम करने के लिए, तो मुझे घर का काम करना नहीं होता था। ये थोड़ा प्लस पॉइंट था मेरे लिए। आपको भी मतलब डर लगा रहता था कि होगा कि नहीं होगा? जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि डिमोटिवेटेड कभी कभी हो जाते हैं, तो आपके भी अंदर ये था? बिल्कुल 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 था मेरे अंदर। मैं बहुत डिमोटिवेट होती थी स्टार्टिंग में। तो मुझे लगता था कि एक लिस्ट जॉब मिल जाए, एमटीएस का भी मिल जाए, और इवन एमटीएस मिला था तो बहुत खुशी हुई थी कि एमटीएस मुझे तो करना है। बट हुआ ये कि एमटीएस के डीवी के टाइम तक सीजीएल का थोड़ा पिक्चर क्लियर हो चुका था कि मुझे ये मिलने वाला। तो मैंने स्किप किया, डीवी स्किप किया। मैंने जॉब लेके छोड़ा नहीं, मैंने किसी का सीट वेस्ट नहीं किया है। मैं डीवी में ही अपीयर नहीं हुई थी, क्योंकि ऑलरेडी आपका सीजीएल से चांसेस बन रहे थे वहाँ पे। कुछ हुआ नहीं था, बट मैंने एग्जाम दे के आई तो मुझे पता चल गया था कि यहाँ से अब कुछ मिलने वाला है, तो एमटीएस क्यों ही मतलब वेस्ट करूँ इसे। और इस आपके जो पेरेंट्स है, जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, लड़कियों के क्या होता है ना कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होते हैं। उनके अंदर पता नहीं क्यों एक वही है कि गवर्नमेंट जॉब लेना मतलब भगवान से भेंट करना। पेरेंट्स के मन में अपने लड़की चाहे लड़के को भी एक होता है ना, थोड़ा सा ज़्यादा वो नहीं करते हैं। इस मामले में आपके पेरेंट्स मतलब कितने सपोर्टिव थे, या फिर आप कन्विंस कैसे करते थे किसी भी चीज़ों के लिए, जैसे ये करना है? मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं, किसी चीज़ को लेके एकदम से मना नहीं करते हैं मुझे। मतलब ऐसा भी नहीं था कि कोई मुझे फोर्स, मैंने बताया ना कि कोई बैकग्राउंड ही नहीं था, मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब में है ही नहीं, तो किसी को ऐसा था ही नहीं कि किसी घर में किसी को कराना है। तो कोई मोटिवेट भी ऐसा नहीं करता था, क्योंकि किसी को कुछ आइडिया ही नहीं था, तो कोई क्या ही मोटिवेट करे। लेकिन कोई मना भी नहीं करता था जब मैं पढ़ाई करूँ। लोगों को बहुत खुशी होती थी जब मैंने ये देखा है कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो एक अनपढ़ माँ बाप हो या फिर अनपढ़ दादा दादी हो, वो भी अपने बाल बच्चों को पढ़ते हुए देख के जितने खुश होते हैं वो लोग, मतलब ये अलग ही वो एक अचीवमेंट होता है। तो मुझे ये चीज़ ही पसंद है। बाद की तो बाद में कि आपकी एक जॉब लगेगी, बट वो पढ़ने के दौरान ही जो आप अपने घर के लोगों के आंखों में जो चमक देखते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, तो वो एक अलग ही खुशी देती है। आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? जैसे बहुत सारी लड़कियां ना घर से प्रिपरेशन अपना कर रही है, ठीक है, तो कभी कभी मन में डर वर लगा रहता है कि प्रिपरेशन करने के लिए, जॉब लेने के लिए बड़े शहरों में जाना जरूरी है, ये करना जरूरी है, वो करना जरूरी है। उनके बारे में आप लोग कुछ बताइए, जितना आप कुछ बताइए, जितना वो लोग डरे हुए हैं कि उनका डर कैसे खत्म किया जाए। लाइक देखिए कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो भगवान से भेंट करने के बराबर सच में नहीं है। बिल्कुल नहीं है, करने वालों पे फिदा है वो। बिल्कुल नहीं है। मैं अभी भी भगवान से भेंट करने के लिए तरस रही हूँ। इवन मेरा जॉब हो गया है, फिर भी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये इतना टफ चीज़ नहीं है, बस ये एक चीज़ है जिसमें थोड़ा सा एफर्ट डालिएगा आप। थोड़ा सा एबिलिटी ही तो डेवलप करनी है आपको। जॉब देने वाले जो जॉब प्रोवाइडर्स बैठे हुए हैं वो आप में एक थोड़ी सी एबिलिटी डेवलप करना चाहते हैं। अगर आप उनके क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहे हैं, 100 क्वेश्चन वो सिर्फ आपको प्रोवाइड कराते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, अगर आप उनके सही आंसर दे देते हैं तो वो आपको जॉब देने के लिए घर से आपको उठा के ले जाएंगे। आप कर दीजिए ना। बिल्कुल, अगर आप कर दीजिएगा तो फिर आप छिपे ही नहीं रख सकते हैं। एबिलिटी डेवलप कीजिए, आप दिखने लगिएगा। तो यही है कि एग्ज़ाम बहुत इजी है, डरने जैसी कोई बात नहीं है। थोड़ा सा आपको अपना थिंकिंग प्रैक्टिकल रखना चाहिए। मेरे मन में भी शुरू में लगता था कि क्यों यहाँ के लड़के ज़्यादा नहीं रिजल्ट दे पाते हैं। फिर मैंने एक दिन बैठ के सोचा कि क्या भगवान ज्योग्राफिकल बेसिस पे किसी इंसान को दिमाग बांटने में कोई कमी कर सकते हैं क्या भगवान ऐसा भेदभाव कर सकते हैं क्या किसी के साथ? तो मुझे लगता है कि दिमाग देने में और ये सब में तो भगवान कभी कमी कर ही नहीं सकते हैं। दिमाग एक बाहर के बंदे के पास भी उतना ही होता है जितना हमारे पास, बस हम है कि हम यूटिलाइज नहीं करते हैं। तो यही बात है, थोड़ा सा आप अपने थोड़ा सा एफर्ट डालिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, तो आप बिल्कुल कुछ भी पा सकते हैं। कुछ भी डर जैसी चीज़ नहीं है। अच्छा ये बताइए गाइज, आज देखो, आज ना हर एक चीज़ पे बात होगी। आज आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाला है। आई एम हियर ना, मैंने इनवाइट किया है पूजा मैम को काफ़ी दिन से। आप वो दिन हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे ना, लेकिन फिर भी फाइनली हमने किया है इस चीज़ को। और गर्ल्स हो चाहे बॉयज़, आप लोगों के अंदर का ना ये डर, एक डर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, और हम दोनों लोग मिल करके आराम से इस जर्नी में आपका साथ देंगे, ठीक है? आप एक बात बताइए कि बहुत सारे लोग ना वो डेली आप शेड्यूल बना करके अपना पढ़ती थी, जैसे होमवर्क बना करके, या फिर आप घंटा देखती थी कि आज 8 घंटे मैंने पढ़ लिया, आज 10 घंटे पढ़ लिया। ये बताइए कि ये कैसे आपने मैनेज किया?
नहीं, स्टार्टिंग में मेरा पूरा फोकस होता था कंसेप्ट सीखने में। जैसे टाइपिंग में कोई भी आप कभी भी टाइपिंग करने जाइएगा तो कोई आपको बोलता है कि पहले एक्यूरेसी मेंटेन करिए, स्पीड बाद में अपने आप आएगा। स्पीड पे आप स्टार्टिंग में ध्यान दीजिएगा तो फिर नहीं हो पाएगा। तो मेरा हमेशा से होता था कि एक्यूरेसी मतलब कि समझना है चीज़ों को बहुत ही डीपली, लाइटली नहीं, क्योंकि ये आज का होमवर्क नहीं है कि क्लास में आज कुछ पढ़ा तो आज होमवर्क कंप्लीट करके फिर कल तक के लिए भूल गए। इसको रखना है एग्ज़ाम तक। आपको आज कुछ पढ़ा तो आपको साल भर बाद एग्ज़ाम हो सकता हो, तो आपको उसको रखना है, तो उसको बहुत डीपली आपको टच करना है चीज़ों को। तो आपका पूरा ध्यान फोकस होना चाहिए कि मैं कैसे इस चीज़ को, जो आज मेरे पास जो भी टॉपिक आप उठाएं, कुछ सिलेक्ट टॉपिक उठा लीजिए, फिर इसको पूरी तरह से मुझे कवर करना है। टाइमिंग बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, टाइमिंग कोई होना ही नहीं चाहिए कि टाइमिंग देख के पढ़ना है। जब तक आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिले अपने पढ़ाई से, टॉपिक से, तब तक पढ़ते रहो। बिल्कुल, डेली एक प्रॉपर वे में शेड्यूल बना करके लाइक अपना वो चीज करो, करने में चाहे कितना भी वक्त लगे। जैसे मोबाइल देखते देखते कब 3 घंटे बीत जाते हैं पता नहीं चलता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तो ऐसे ही है, थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करो पढ़ाई में और थोड़ा सा उसको टाइम दो। और व्हाट आई थिंक अबाउट दिस कि जितने भी कुछ लोगों को लगता है ना कि अभी हम जॉब कर रहे हैं, उनको 3-4 घंटे आराम से मिलता है, वो चाहेंगे तो उसमें पढ़ के इजीली जॉब ले लेंगे। बिल्कुल, उनको क्या लगता है कि अब हम जॉब कर रहे हैं, बाकी के लोग 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, उनका सिलेक्शन होगा, हम 3 घंटे पढ़ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। घंटा पे यहाँ पे खेल ही नहीं है। नहीं, यहाँ पे आप शेड्यूल बनाओ, कंसिस्टेंट रहो, आप डेली 3 घंटा 4 घंटा भी पढ़ो, सफिशिएंट है। ये चीजें समझनी चाहिए। जॉब वालों को तो और भी है कि उनके पास एज होता है कि ऑलरेडी एक जॉब में है, कॉन्फिडेंस भी है और वो जॉब निकाला है तो ऑलरेडी। जॉब वालों की मैं बात कर रहा हूं, अच्छा, स्कूल में पढ़ा रहा है, अच्छा, वो भी अगर कंसिस्टेंट रहेगा ना, अपना 3 घंटे भी अगर पढ़ रहा है ना साइड से, बिल्कुल समय चुरा करके भी इसमें पढ़ना चाहिए। पढ़ने का टाइम कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। आपको कंसिस्टेंसी जरूरी है, आवर्स मैटर नहीं करते हैं। थोड़े आप दिन में 3-4 घंटे भी देते हैं, 2-3 घंटे भी कभी हो गए तो भी ठीक है। अगर आप कंसिस्टेंस है, अगर आप डेडिकेटेड हैं अपने गोल के लिए, तो आप जरूर अचीव कर सकते हैं। सो गाइस, फाइनली अब हम लोग तरीका जानेंगे कि मैम ने मैथ्स कैसे किया। ठीक है, मैथ्स के बारे में अभी शुरू में पूरी चर्चा होगी। ठीक है, सबसे पहले बात ये बताइए कि आपका 10th के पहले मैथ्स का जो लेवल था वो कैसा था? ये हम नहीं जानते। 0 लेवल कुछ होता है तो वैसा ही था। कुछ भी नहीं था, बेस नहीं था, ना तो इंटरेस्ट था मैथ में, ना तो कुछ भी। स्कूल में ऐसा कुछ कभी ध्यान नहीं दिया, या फिर क्या कहें कि इन्वायरमेंट नहीं मिला। जो भी हो, मैथ्स नहीं हुआ अच्छा। मतलब आपके साथ भी मैथ्स का वही था जो बहुत सारे लोग सबके साथ होता है। हाँ, जो हम लोग के एरिया में मतलब लोगों के साथ होता है, सबका वही होता है। सीरियस नहीं होते थे पढ़ाई के लिए, बस कैसे भी एग्ज़ाम पास हो गया, यही चलता था। 10th में जाके थोड़ा सा सीरियस हुए थे, क्योंकि 10th में प्रॉपर कोचिंग वगैरह किया था हमने मैथ्स का, साइंस का। तो उस समय आपको धीरे धीरे थोड़ा बहुत भी तो समझ। हाँ, बिल्कुल। जो अभी थोड़ा बहुत लगता है कि मैथ्स में कहीं इंटरेस्ट है, तो वो 10th के से ही आता है। 10th में कहीं ना कहीं एक बेस बन गया था थोड़ा बहुत, जो भी था। तो फिर मैथ आपको दिखा जल्दी नहीं दिखा। बस इंटर में जो होता है, तो इंटर का मैथ्स तो बहुत ही डिफरेंट होता है। दोनों कहलाते मैथ्स से, बट बहुत डिफरेंट होते हैं। बट हाँ, लगता है कि मैथ्स से जुड़े हैं, बस इतना ही लगता है। तो ये बताइए कि आपने शुरुआत कब और कहां से की? जैसे कंपटीशन में आई तो मैथ्स के लिए आपने कैसे, मतलब आपको क्या आइडिया, कुछ भी वो बताना चाहती है तो आप बताइए। देखिए, शुरुआत मैं सबसे किसी भी चीज़ के लिए शॉर्टेस्ट वे अपनाना चाहती हूँ। मैं किसी चीज़ को लेंदी नहीं करना चाहती हूँ। हो तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक प्रॉपर कोचिंग ज्वाइन किया जाए, क्योंकि मुझे लगा कि ना तो मेरे पास वैसा गाइडेंस है, कोई भी आसपास में भी बताने वाला नहीं था, कोई भी आसपास सीजल निकाला हुआ नहीं था। तो कैसे हो खुद से कोई भी चीज़। उस टाइम पे नेट भी उतने थे, मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी 18 में, तो मोबाइल भी नहीं था मेरे पास। तो कैसे खुद से कुछ भी हो, तो मुझे लगा कि एक अच्छा कोचिंग मिल जाए। तो मैंने अच्छा खासा कोचिंग का 2-3 चक्कर लगाया, डेमो ट्राई किया। तो फाइनली मुझे एक बेस्ट विश्वजीत सर फाइनली मिले। कंपटीशन का वो आया था, कीड़ा आया करना है बिल्कुल। सो विश्वजीत सर के यहाँ से आपने जर्नी स्टार्ट हुई, वहीं से जर्नी आपने स्टार्ट करी जी। तो वहीं से मेरा सारा कुछ हुआ, बेस भी हुआ, गाइडेंस भी मिला। मैथ्स एक एक टॉपिक वाइज धीरे धीरे कवर होते होते कब मेरा मैथ्स पूरा कंप्लीट हो गया, मुझे खुद भी पता नहीं चला। तो आपको भी डर लगता था मैथ्स से कि होगा कि नहीं होगा? जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है, वो क्या करते हैं ना कि कॉन्सेप्ट तो अपना पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन बनाने बैठते तो बन ही नहीं पाता है। ये चीज नहीं, मेरे में ये ऐसा नहीं था कि मैं देखिए
मैं बिगनर रहती हूँ किसी चीज़ में तो बहुत कॉन्फिडेंट रहती हूँ। जो खाली है उसको किस बात का डर, जिसके अंदर कोई है ही नहीं नॉलेज, उसको क्या खोने का डर। अभी तो उसको सीखना है ना, अगर सीख लिए तब ना हो तब प्रॉब्लम है। स्टार्टिंग में मुझे बिल्कुल भी कोई भी डर नहीं, बस आराम से क्लास जाते थे, पढ़ते थे। और कोई पुराने होते थे उनको देख के टेंशन हो जाता था कि ये तो अभी इतने दिन से पढ़ रहे हैं, इनका नहीं हुआ। अब हम तो नए थे, हम तो बहुत खुश रहते थे। हाँ, टाइम के साथ जब धीरे धीरे मेरा कंप्लीट होने लगा, तब अगर क्वेश्चन फंसते थे तब मुझे बहुत डिमोटिवेशन होता था। तब मुझे प्रॉब्लम होता था बहुत ज़्यादा कि जब मैंने पढ़ाई कर ली पूरी, फिर क्यों ये उस टाइप के क्वेश्चन छूट रहे हैं मुझसे, तब वो प्रॉब्लम होती थी। स्टार्टिंग में मुझे कोई बहुत सारे लोगों को क्या होता है ना कि वो आज के डेट में बहुत सारे जो लड़के हैं वो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और क्वेश्चन उनसे बन ही नहीं पाता। ये क्यों होता है? ये मैंने उनके लिए देखा है। बताइए कि वो कैसे अपना वो ठीक कर ले मैथ्स। ये कहाँ पे दिक्कत आती है आपके अनुसार? मेरे अकॉर्डिंग यही है कि वो इंसान उस चीज़ को बस जो सामने वाला पढ़ाता है बस उतना तक ही वो लेता है, वो उतना ही लेता है। एक इंसान जितना पढ़ाता है वो तो अपना 100% देता है, लेकिन आप उसको लेने में अपना 100% नहीं दिखाते हैं। वो लोग अपने दिमाग को ना वो संकुचित कर लेते हैं कि सर जितना पढ़ा है उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम मेरे दिमाग में घुसा देना, जबकि वो अपना काम अच्छे से करते हैं, वो पूरा चीज़ बताते हैं। बस आपको अपना थोड़ा 2 स्टेप आगे जाके आपको एफर्ट डालना पड़ता है। हाँ, एफर्ट डालना पड़ता है घर पे आके। सारे क्वेश्चन बताए और आप ऐसे बनाने बैठे और बन गया। ऐसा नहीं, बिल्कुल। तो आपको क्लास में अगर 2 घंटे की क्लास है तो आपको घर पे 4 घंटा उस चीज़ पे एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, और तभी तो आप दूसरे लड़कों से थोड़ा ऊपर जाइएगा। शुरू में देखिए कुछ परेशानी होगी, शुरू में थोड़ा सा होता है ना कि नहीं बन रहा है। जब आप दिमाग चलाने लग जाओगे तो ऑलरेडी एक टाइम पे धीरे धीरे आपका भी वो हम लोग इम्यून होते जाते हैं। हाँ, ये चीज ये होता है। समझ रहे हो ना? सो नेक्स्ट मेरा सवाल है कि आप एक दिन में मैथ्स को कितना टाइम देती थी, मतलब लाइक कुछ याद है? हाँ, मैं याद कर पा रही हूँ। मैथ्स को ही मैंने स्टार्टिंग में टाइम दिया था, मैथ्स से ही स्टार्ट किया था मैंने एक तरह से। कितने सवाल बनाती थी आप जब भी कॉन्सेप्ट सीख लेती थी? मतलब जैसे कि आप क्या किए कि डायरेक्ट अभी पहले कॉन्सेप्ट सीखते चली गई सारे चैप्टर? नहीं, कि कॉन्सेप्ट सीखा, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। हाँ, क्लास में मेरे बुकलेट सर प्रोवाइड कराते थे क्वेश्चंस के ही, तो जब वो कॉन्सेप्ट कुछ पढ़ाते थे तो उसके बुकलेट्स हम लोग पूरा कर लेते थे। इसके अलावा सर बोल देते थे, कभी कभी बीच में अगर टेस्ट ऑर्गेनाइज कर लेते थे तो बोल देते थे मैं किरण पब्लिकेशन से टेस्ट लेना है, तो फिर वैसे मैंने किरण पब्लिकेशन अपना कंप्लीट किया। अदरवाइज मैं इतनी लेथर्जिक हो गई, मुझसे वो भी नहीं होता है, तो थोड़ा सा टेस्ट वेस्ट का प्रेशर होता था, तो वहाँ से मैंने कुछ अदर बुक्स भी मैथ्स के लिए देखे। बाकी तो क्लास नोट से ही हो जाता था। क्लास नोट से हो गया विश्वजीत सर का जी, और उसके बाद आपने किरण पब्लिकेशन फॉलो करा? किरण पब्लिकेशन ही मेन है मेरा बुक। कि केवल प्रीवियस ईयर आपने फॉलो कर लिया, जैसे कि पहले क्या था कि केवल प्रीवियस ईयर ही, या फिर अभी टफ क्वेश्चन जहर टाइप क्वेश्चन? जहर से मेरे पल्ले नहीं पड़ता है। सीडीएस का क्वेश्चन, अरे बिल्कुल नहीं, कैट के क्वेश्चन हम तो नहीं किए, मुझसे नहीं होता है। आपको क्या किए, मतलब केवल प्रीवियस ईयर? सिर्फ प्रीवियस ईयर, सिर्फ देखा मैंने। सेट प्रैक्टिस हम लोग काफ़ी पहले ही स्टार्ट कर चुके थे, तो हम लोग को बहुत अच्छा आइडिया था कि एग्ज़ाम में क्या पूछता है, तो उससे अलग हम कभी टाइम ही नहीं दिए हैं। मैथ्स में जो भी प्रीवियस ईयर होता था, किरण पब्लिकेशन देखते थे, उसमें भी सारा कुछ प्रीवियस ईयर होता था। वैसे ही सिर्फ क्वेश्चन पे मैं मतलब पूरी तरह से स्टिक थे, इधर उधर बिल्कुल भी मैंने अपना दिमाग नहीं दौड़ाया। आपने भी कहीं से ऑनलाइन कोर्सेज परचेज करने का कभी सोचा कि परचेज कर लेते हैं, या फिर यूट्यूब पे कोई क्लास देखती थी? प्री तक मैंने कुछ भी नहीं किया था। अच्छा। मैंने बोला ना, मुझे फ़ोन मिला मेरे स्टडी के 1 ईयर बाद, मेरे पास मोबाइल नहीं था। प्री के बाद आपको फोन मिला कि, या फिर जब गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन चालू की थी तो अभी मिल गया था? नहीं मिला था मुझे, मैं CHSL का एग्ज़ाम दे के आई थी, बहुत डिमोटिवेटेड थी क्योंकि हुआ नहीं था मेरा, तो उसके बाद ही मुझे मोबाइल मिला। काफी लेट से मिला। तो मेरे पास था नहीं, सेट प्रैक्टिस करने के लिए भी कुछ नहीं था उस टाइम पे, तो क्या यूट्यूब से मैं पूरी तरह से अपने कोचिंग पे ही रिलाई थी, तो वहीं से मेरा सब कुछ हुआ। तो आपका एक कंसिस्टेंसी बना रहा। हाँ, थोड़ा सा कुछ भी पूछना होता था तो सर होते थे, वो खुद ही अपने आप को अपडेट कर लेते थे, तो वो उनके थ्रू सारी चीज़ें यूट्यूब की भी हर चीज़ की मुझ तक पहुंच जाती थी। तो यूट्यूब का सहारा मैंने प्री के लिए नहीं लिया है, मेंस में लिया है। वो भी आएंगे हम लोग। पहले ये बता दीजिए आप कि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो मैथ में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और फिर बोलते हैं कि सर हम कॉन्सेप्ट पढ़ते तो हैं लेकिन आगे चल करके हम भूल जाते हैं, तो रिवाइज कैसे करें? तो आप रिवाइज कैसे करती थी? बस मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, कुछ भी कोई कंसेप्ट उठा लिया, खुद ही रिवीजन में करती थी, तो अब अच्छा लगता था। मतलब रिवीजन छोड़ती नहीं थी, रिवीजन करते रहते थे हम। मॉक क्विज़ेस देती थी क्या, लाइक
प्री के लिए मैंने बहुत कुछ नहीं किया है, सेट पे मैं बहुत ज़्यादा रिलाई करती थी, सेट लगाती थी, प्रीवियस ईयर सेट बहुत सारा, कितने सेट तो मेरे रिपीट हो चुके थे बहुत बार। मैंने रिपीट मोड पे कितने सारे सेट लगाए थे जिसमें मुझे याद भी आ जाता था, अरे पिछले बार मैं ये गलती हुआ था, वो गलती हुआ था। कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं कितना % कंप्लीट हो गया था तो आपने मॉक देना शुरू किया? बहुत कम, मेरा बहुत कम सिलेबस हुआ था, तभी सर ने बोला था कि आप लोग अब से स्टार्ट कर दीजिए। बहुत इरिटेशन होता था, थोड़ा सा पढ़ाई हुआ था, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, इंग्लिश कुछ भी नहीं टच किया था, जीके कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ मैथ्स थोड़ा सा हुआ था, रीजनिंग थोड़ा सा हुआ था, तभी हमने सेट प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। कुछ जाता ही नहीं था, मार्क्स से स्कोर ही नहीं बढ़ते थे, इंग्लिश में 10, 9, 8, जीके में भी स्कोर आया है आपका? बिल्कुल सही में? बिल्कुल, मेरे 25 आज तक नहीं है, 8-10 नंबर आए। बिल्कुल। अरे यहाँ से आपने यहाँ तक का जर्नी सब बिल्कुल, इवन मेरे रीजनिंग में स्कोर नहीं जाते थे स्टार्टिंग में, ऐसे मतलब यहाँ से स्टार्ट, मैं रीजनिंग के लिए आसपास मुझे पूछना पड़ता था सेट प्रैक्टिस करते टाइम कि ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है तो क्या करते हैं, मैट्रिक्स का क्या करते हैं, इसमें कैसे सोल्यूशन करते हैं, इसका कोई भी फिगर देख के इसको कैसे करेंगे, तो वहाँ से सर बताते थे। बट मैंने कहा ना, अभी सिलेबस हाफ ही कंप्लीट होता था तो हम लोग उठा लेते थे सेट प्रैक्टिस, तो अगेन उसमें होता नहीं था। बट ये है कि हम लोग बहुत अंदर से थोड़ा कॉन्फिडेंट कि एनालाइज बहुत अच्छे से करती होंगी आप, और एक बार वो करने के बाद चांसेस कम हो जाते होंगे दोबारा वो नेक्स्ट टाइम गलत होने के शायद। हाँ, ग्रुप स्टडी हम लोग करते थे, ग्रुप में ही सेट लगाते थे और फिर वहीं पे हम लोग सोल्यूशन कर लेते थे उसका, तो एनालिसिस हो जाता था। कोई सब लोग एक दूसरे से शेयर कर लेते थे, कुछ नहीं आया तो सर से पूछ लेते थे, कोई तो एक चाहिए बताने वाला आपको ना, कुछ छूटा तो। कैसे आपने ओवरकम किया? जैसे 8 से 10 नंबर, मतलब वही सर का जो पढ़ाया हुआ या फिर एनालिसिस ऐसे ही करके कवर हो गया? इंग्लिश के लिए तो बस मैंने प्री के लिए कुछ भी नहीं किया है मैंने, इंग्लिश के लिए नहीं, मैथ्स के लिए हाँ, मैथ्स ऐसे ही होता था। देखिए एक्चुअली मेरा मैथ्स थोड़ा सा प्लस पॉइंट रहा है, मतलब मैथ्स। अभी आपने किस में बोला था कि 9-10 नंबर आते थे मैथ्स में? इंग्लिश में। अच्छा, इंग्लिश में नहीं। शुरू में कितने आते थे वो बताइए? मैथ्स में स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं आते थे, मुझे लगता है कि 12-13 क्वेश्चन सही होते होंगे। अच्छा, 12-13 क्वेश्चन सही होते थे? हाँ, 12-13 क्वेश्चन ही 25 में से। एक बिगिनर ही है आप भी, एक टाइम पे थी तब। बिल्कुल मैं बिगिनर हूँ, मुझे रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज ये सब का कुछ भी आइडिया नहीं था। हर चीज़ मैंने इसी अभी सीजीएल के लिए मतलब सब कुछ सीखा है मैंने, सब कुछ। थोड़ा सा सीजीएल ही टारगेट था, बट मेरी प्रायोरिटी थी कि एटलीस्ट जॉब भी मिले, तो मैंने सारे एग्जाम्स एसएससी के अटेम्प्ट किए हैं। तो आप कैलकुलेशंस करती थी कि नहीं? जैसे कि आज की डेट में तो कैलकुलेशंस आप जान रहे हैं कितना ज़्यादा जरूरी है, आप करती थी कि नहीं कि वो क्वेश्चन बना कर कहीं कवर हो जाता था कैलकुलेशन? नहीं, अलग से मैंने ऐसे नहीं किया है कि कैलकुलेशन के लिए मतलब अलग से टाइम निकालूं। मैं इतने सेट ही प्रैक्टिस करती थी और इतने मैथ्स के क्वेश्चन ही रिवीजन करती थी कि मुझे अलग से जरूरत ही नहीं पड़ता था, उसमें ही कैलकुलेशन इतना हो जाता था कि अलग से। कैलकुलेशन बहुत फास्ट था। हाँ, क्वेश्चन बनाती थी उस टाइम? नहीं, मेरा हाथ बहुत फास्ट चलता है किसी भी चीज़ में। अगर कुछ मैथ्स में फिगर बनाना है, कुछ भी करना है, तो मैं बहुत फास्ट में हाथ चलाते थे। प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर हम कभी कभी जा रहे थे क्लास करने, हम उस टाइम गाइस महीना में जैसे 2 दिन 3 दिन कहीं चले गए घूमने फिरने, सर के यहाँ जाते थे तो आपको देखते थे, तो देखते थे काफ़ी एनर्जेटिक थी आप, काफ़ी मतलब पढ़ाई के सेंस में, मतलब वहाँ पे हमको लग रहा था कि आप एज ए लीडर थी वहाँ पर। मतलब थोड़ा सा था मैथ्स मेरा, थोड़ा सा था आपके अंदर, वो चीज़ सबके अंदर नहीं देखने को मिलता है। एक तत्परता था, जैसे सर क्यूब याद करने के लिए दिए तो आप सब देख रहे हैं कि एक दिन आप आराम से सुना रही हैं, है ना? हाँ, ये मेरे में होता है। एक बार याद है, एक कोई टेस्ट लिए थे सर, तो आप मैथ में टॉप आई थी और हम इंग्लिश में आए थे, याद है? याद है, मुझे याद है। टेस्ट सीरीज हुआ था काफ़ी, बैक टू बैक सर ने टेस्ट लिया था अलग अलग चैप्टर्स का, तो मेरे मैथ्स में 5-6 चीज़ में मुझे मैं टॉप आई थी और आप इंग्लिश में टॉप किए थे, तो सबको 500 मिला था फर्स्ट विनर को। टाइम एंड वर्क वाले मेरा रैंक सेकंड था और आपका फर्स्ट था। हम यही सुन के गए थे टेस्ट देने कि आप वहां पे आकर के दी है, तो हमको बस मेरे माइंड में था कि हमको रैंक 1 लाना है। लेकिन मेरा रैंक 2 आया था। मैं रैंक के पीछे नहीं भागती थी, मुझे हमसे मेरा कंपटीशन वहाँ पे सबसे जो तेज लोग थे ना, उससे थोड़ा एक होता है ना कि हाँ, थोड़ा सा टेस्ट करे, लोगों को ये लगता है कि हम खुद को टेस्ट करें कि हम कहाँ रिलाई करते हैं। हम बस पढ़ने नहीं जाते थे वहाँ पर, बस हाँ सर टेस्ट लीजिएगा, वर्क का टेस्ट है, ठीक है सर आ जाएंगे। तो एक बार ऐसे करके गए हुए थे। मेंस के लिए आप अपना बताइए, प्री में आपके स्कोर कितने, कुछ याद है? हाँ, प्री में मेरे स्कोर बताइए इनको। प्री में मेरे स्कोर थे 176 आउट ऑफ 200, जो कि मेरा लिस्ट 1 से सिलेक्शन हुआ था, जो कि AAO का होता है,
लिस्ट 1 का कट ऑफ सबसे हाई जाता है, तो आई नो बहुत हाई जाता है। तो उससे मेरा निकला था। एक्चुअली उस वक्त हुआ ऐसा था कि प्री का एग्ज़ाम देने के बाद मुझ में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता था। पहले एग्ज़ाम देने के एक दिन पहले तक मैं सर से ये बोल के जाती थी कि मेरा हो जाएगा ना, हम बैठने के लिए एलिजिबल है ना। बिल्कुल सही में हम ये सोच रहे थे कि आपके अंदर डरे नहीं है। नहीं, ये जो चीज़ आया है ये टाइम के साथ आया है और कुछ थोड़ा बहुत अचीव करने के बाद आया है। स्टार्टिंग में नर्वसनेस और सब कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, बहुत माइंड पे प्रेशर रहता था। एग्ज़ाम से एक दिन पहले सर से आशीर्वाद लेने जाते थे कि सर अब जा रहे हैं युद्ध पे कुछ आशीर्वाद दे दीजिए। तो फिर मेरा यही क्वेश्चन होता था, हमसे हो पाएगा ना, हम कर पाएंगे ना, पक्का रोनी सूरत बना के, सर हमसे हो जाएगा ना। तो बोलते थे अरे जाइए बिल्कुल आपसे नहीं होगा तो किससे होगा। हो जाता था बिल्कुल, क्या ही पता कि क्या हो जाएगा। आज तक खुद को कभी टेस्ट नहीं किया है हमने, आज तक कुछ कोई अचीवमेंट नहीं मिला है और पहली बार ही कुछ ऐसे एग्जाम में बैठ जाओ तो नर्वसनेस ऑब्वियस सी बात थी हमारे के लिए। नहीं सीजीएल मेरा फर्स्ट था सीजीएल, बट उससे पहले मैंने एमटीएस दिया था और सीएचएसएल दिया था। मैंने नहीं रखा सीजीएल फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा। तो आपने मेंस के लिए अच्छा प्री के भी टाइम थोड़ा बहुत नर्वस रहे, लेकिन अपना पेपर में बेस्ट दे के अंदर ये था कि नहीं कि हमको 150 लाना है, जैसे बहुत सारे लोग 170 लाना है। अरे मुझे इतना तक भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा कट ऑफ भी क्लियर होगा, मुझे इतना भी। यही वजह है कि मैंने प्री से पहले क्या एग्ज़ाम देने के बाद भी मैंने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी थी, क्योंकि मुझ में इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था। मुझे लगता था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, जबकि मेरा एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया था। मैथ्स में इवन इतना इजी पेपर मुझे लगा मैथ्स का कि मैंने 25 अटेम्प्ट करने लायक थे। 25 मैंने बहुत धड़ल्ले से बनाया और अटेम्प्ट किया, और लेकिन 5 क्वेश्चन सिले ओवर एक्साइटमेंट में मैंने 5 प्री के क्वेश्चन गलत टिक करके आए। प्री में आपने 5 गलत लगाए, बिल्कुल 176 था उसमें 5 क्वेश्चन। मैं उस वक्त बहुत कॉन्फिडेंट थी घर आके कि मैंने 25 में 25 मैथ्स मारे और सच में मुझे आते थे और मैंने बाकायदा हर चीज़ बनाया था डिटेल से। बट हुआ ये कि बाद में आंसर किए आने के बाद मैंने देखा कि मेरे 5 सिली मिस्टेक्स हुए हैं। उस दिन तो लगा कि कुछ बचाया हुआ था। इंग्लिश थोड़ा सा संभाल लिया था, पता नहीं कैसे इंग्लिश में मेरा हो गया। अच्छा, इंग्लिश कभी धोखा नहीं दिया है, जबकि मैंने इंग्लिश के साथ बहुत ही लुका छुपी का गेम खेला है। मैंने इंग्लिश को बहुत ही लाइटली लिया है। हमको ये तो पता था कि आपका इंग्लिश ज़्यादा अच्छा नहीं है, मैथ अच्छा बिल्कुल अच्छा नहीं है, मेरा बेस ही नहीं है इंग्लिश में। मैथ्स मेरा प्लस पॉइंट रहा है, मैथ्स में मैंने बहुत एफर्ट डाला, इंग्लिश में एफर्ट नहीं डाला, बट लकीली मेरे मार्क्स कभी बहुत कम नहीं आए हैं इंग्लिश में। मैथ का आई थिंक ही हो गया गाइस। मैथ के बारे में हम लोगों ने बातें कर लिया, ठीक है। और आज उम्मीद करते हैं कि बहुत कुछ अभी सीखने को मिल चुका है।